हेलो गाइस, दिस इज़ दबीर फ्रॉम सीजी मेनिया और आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट ब्लेंडर एनिमेशन और आपको बताएंगे कि हाउ वी कैन एनिमेट एनीथिंग इन ब्लेंडर। और बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल होगा और आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू गाइस। सो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल ब्लेंडर का और आपको आज बताएंगे कि हाउ वी कैन एनिमेट अ बॉल इन ब्लेंडर। सो गाइस, दिस इज़ दी सिंपल एनिमेशन और इसमें हम सीखेंगे कि चीज़ों को कलर कैसे किया जा सकता है, टेक्सचर की मदद से मटेरियल को, रफनेस को कैसे हम ओवरकम करेंगे और डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। सो आई हैव ओपन ब्लेंडर। टोटली ये न्यू इसका वेरिएंट आया है ब्लेंडर 3.00 और जो डिफ़ॉल्ट क्यूब है हम इसे डिलीट करते हैं एंड वी आर गोइंग टू ऐड अ स्फीयर, शिफ्ट ए एंड विद द हेल्प ऑफ एस वी आर गोइंग टू, हम इसका साइज बढ़ाया है हमने। जी गाइस, ये एक स्फीयर हमारे सामने ओपन हुआ है ब्लेंडर में और अब हम इसकी जो सेटिंग्स हैं वहाँ पे जाके इस स्फीयर को ऐड मॉडिफायर करेंगे। ऐड मॉडिफायर पे जाके हम इसकी सब डिवीजन सरफेस को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल्स व्यू लिखा हुआ है। यहाँ पे हम जाके इसका लेवल 3 कर देंगे एंड यू कैन चेक नाउ स्मूथनेस। आप इसकी स्मूथनेस देख सकते हैं और रेंडर को भी हम यहाँ पर 3 कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आफ्टर दैट हम इसमें कलर ऐड करते हैं, कलर अप्लाई करते हैं अपने इस बॉल पे। उसके लिए हम जाएंगे शेडिंग पे और यहाँ पर हम न्यू पर प्रेस करते हैं, न्यू का बटन जो है, और यहाँ पर हम बेस कलर, यू कैन सी हियर, बेस कलर जो है इसका हम उसे चेंज करते हैं और हमने इसका कलर येलो कर दिया। गाइस, यहाँ पे जो मेटेलिक है ना, इससे हमने इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है और इसकी रफनेस जो है वो हम कम कर देंगे। ठीक है, नाउ यू कैन सी ये एक बॉल की सी शेप दे रहा है और ऐसा बॉल जो कि एक मेटेलिक बॉल है जो कि इजीली टूट सकता है अगर वो किसी चीज़ से टकराएगा, किसी ऐसी चीज़ से टकराएगा जहाँ पर ज़मीन हो। सो वी आर गोइंग टू लेआउट सेक्शन और यहाँ पर गाइस वी आर गोइंग टू प्रेफरेंसेस, एड-ऑन्स। ओके गाइज, यहाँ पर आपको एड-ऑन्स में जाके, आफ्टर प्रेफरेंसेस एड-ऑन्स में जाके आपको सेल टाइप करना है और जैसे ही आप सर्च बॉक्स में सेल टाइप करेंगे आपके सामने ये ऑब्जेक्ट सेल फ्रैक्चर का ऑप्शन आएगा। ये डीसेलेक्ट होगा, डिफ़ॉल्ट ये डीसेलेक्ट होता है और आपको क्या करना है, आपको इसे सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट था तो इसे हमने सिलेक्ट किया हुआ है पहले। नाउ यू कैन गो टू ऑब्जेक्ट और हमने ऑब्जेक्ट में जाके इसके जो क्विक इफेक्ट्स हैं वहाँ पे सेल्फ फ्रैक्चर में जाना है। जी गाइस, ये एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस हमारे सामने ओपन हुई है सेल्फ फ्रैक्चर की और यहाँ पर हम जाकर इसकी सोर्स लिमिट को 200 कर देते हैं। जी, हमने इसे 200 तक कर दिया है और इसकी नॉइज़ को 0.05 कर देते हैं इसको। ठीक है और आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और ये सोर्स लिमिट की वजह से ही हम एक बॉल को फ्रैक्चर कर सकेंगे, उसको पीसीस में कन्वर्ट कर सकेंगे। जब वो किसी फ्लोर से टकराएगा और किसी बॉडी से जब वो टकराएगा तब ही हम उसको पीसीस में कन्वर्ट कर सकेंगे। सो सोर्स लिमिट को हमने 215 यहाँ पे 215 किया है और जैसे ही मैंने इसे ओके किया, यू कैन सी हियर, ये पीसीस की शेप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जी गाइस, ये एक पीसीस की शेप में ये बॉल आ चुका है। हम अब इसे इजीली पीस कर सकेंगे, इसको पीसीस में कन्वर्ट कर सकेंगे जब ये किसी फ्लोर से टच होगा, जब ये टकराएगा किसी फ्लोर से। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ओरिजिनल स्फीयर की शेप में ये लेयर मौजूद है जो कि ओरिजिनल स्फीयर जो हमने बनाया था, यूवी स्फीयर। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं तो बाकी जो लेयर्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। अब गाइस, हम
थोड़ी सी सेटिंग्स अप्लाई करेंगे। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग आवर एनिमेशन एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर जो है, हमने इसको किसी चीज़ से कोलाइड करवाना है स्फेयर को किसी फ्लोर पे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा प्लेन। सो वी आर गोइंग टू ऐड प्लेन हेयर। सो आई एम गोइंग टू प्रेस शिफ्ट A फ्रॉम माई कीबोर्ड and then I am going to plane, and after pressing G from my keyboard and Z, you can see the plane is going downwards. Okay, and after जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डाउन हो गया है बॉल से, now I am going to press S from my keyboard and I will grab it. Sorry, yes, G and Z for downward direction. G guys, you can see the ball and the plane surface. प्लेन हमें थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। जी गाइस, यू कैन सी यहाँ पर एक प्लेन और एक बॉल, स्फेयर बॉल जो है वो हमारे पास हमने ब्लेंडर की हेल्प से यहाँ पे क्रिएट किया है। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स एनिमेशन, और इसके लिए हमें किसी एक पार्ट पे स्फेयर के क्लिक करना होगा, एंड आफ्टर दैट हम इसकी फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं ब्लेंडर की, और यहाँ पर हम रिजिड बॉडी को सिलेक्ट करते हैं। यू कैन सी हेयर देयर इज़ ए सरफेस रिस्पॉन्स ऑप्शन हेयर। सो यहाँ पर हमने फ्रिक्शन को बढ़ा देना है, हम इसे 8 तक कर देते हैं, 0.821। ओके, सो गाइज, ये अभी जो एक हमने सेलेक्ट किया था बॉल का पार्ट, अभी ये इस पर ही फ्रिक्शन अप्लाई होगी। इफ़ वी वांट के पूरे बॉल पे फ्रिक्शन हो और पूरा बॉल जब किसी सरफेस से टकराए, कोलाइड करे, तो वो एक्सपैंड हो, उसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें पूरे बॉल को सिलेक्ट करना होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दी होल बॉल, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाके हम रिजिड बॉडी पे जाके कॉपी फ्रॉम एक्टिव कर देते हैं। तो ये तमाम जो कॉपीज़ हमने वो एक पार्ट पे की थी, वो कॉपी तमाम पार्ट्स पे वो कॉपी कर देगा प्रॉपर्टीज़ को जो हमने अप्लाई की थी। सो कॉपी फ्रॉम एक्टिव। जी गाइस, यू कैन सी हेयर के हमारी जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई हो चुकी हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स एनिमेशन। जी गाइस, यू कैन सी हेयर के चूँकि प्लेन पर हमने अभी कोई सेटिंग्स अप्लाई नहीं की, देयरफॉर बॉल कोलाइड करने के बजाय बॉल नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है। सो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें प्लेन पर भी अपनी सेटिंग्स जो हैं फिज़िक्स सेटिंग्स वो ऐड करना होंगी। सो उसके लिए उसके लिए हमने यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट किया है, और अगेन वी आर गोइंग टू फिज़िक्स एंड देन रिजिड बॉडी, एंड यहाँ पर हम टाइप में एक्टिव की जगह पैसिव कर देंगे। ओके, सो आफ्टर अप्लाइंग पैसिव प्रॉपर्टी टू दी प्लेन, अब ये बॉल कोलाइड नहीं करेगा। लेट मी शो यू। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि नाउ आफ्टर हिटिंग द प्लेन, और बॉल जो है वो पीसीज में कन्वर्ट हो चुका है और फ्रैक्चर अप्लाई हो चुका है बॉल पे, और इट इज़ गोइंग, मतलब ये पीसीज में कन्वर्ट हो चुका है अब। सो यही हमारा बेसिक था, बेसिक एनिमेशन थी जो कि आज हमने ब्लेंडर में करनी थी। सो आज हम उसमें सक्सेसफुली तौर पर हम उसे कर चुके हैं। सो अब थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करते हैं, एंड वी विल मूव टुवर्ड्स दी, हम इख्तिताम की तरफ पहुंच जाएंगे वीडियो के, और यू कैन लर्न, और आप सीख सकेंगे कि हमने कैसे एनिमेशन की और हम कैसे इसमें अप्लाई कर सके एनिमेशन को। सो गाइज, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द शेडिंग एरिया ऑफ आवर ब्लेंडर।
Okay, and now we are going to hit our sun, the light source. Again press G from your keyboard and move it upward. Now press R. Sorry. We are going to हम सन में इसे कन्वर्ट कर देंगे. नाउ वी आर गोइंग टू प्रेस आर एंड यू कैन सी हेयर ये एक बहुत ही अच्छी शेडिंग की जो है वो लुक दे रहा है. गाइस इसकी शेडिंग हम 100 तक कर देते हैं. ओके, और यहाँ पर हम प्लेन के कलर को चेंज करने के लिए वी आर गोइंग टू मटेरियल प्रॉपर्टीज and then we are going to hit base color and in the base color हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं. इसकी मेटालिक प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं और इसकी रफनेस को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं. जी गाइस, यू कैन सी हेयर ये एक सफ़ेद बॉल की जो शेप थी हमारे पास ये आ चुकी है. सो अब हम इसे सेव करना चाहेंगे इस रेंडरिंग ऑप्शन रेंडरिंग मटेरियल को, और हम यहाँ पर इसे 150 कर देते हैं. ओके, अब ये 150 तक ही अपनी जो एनिमेशन है वो कर सकेगा, नॉट 250. ये 150 तक ही अपनी एनिमेशन जो है वो कर सकेगा. उसके लिए हम यहाँ पर भी इसकी सेटिंग्स को अप्लाई कर देते हैं. गो टू रिजिड बॉडी अगेन हेयर इन दी सीन प्रॉपर्टीज़ and then go to cache and here we can go for 150 and bake. so अब ये 150 तक ही रेंडर होगा और 150 तक ही उस मटेरियल को एनिमेट कर सकेगा, उस ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकेगा. so guys, before saving our material, our object, हमने कैमरा की कुछ सेटिंग्स करनी है और उसके लिए हमें डिफ़ॉल्ट कैमरा को डिलीट करना पड़ेगा. सो गाइस, बिफोर सेविंग आवर मटेरियल, आवर ऑब्जेक्ट, वी आर गोइंग टू ऐड अ कैमरा. सो प्रेसिंग शिफ्ट ए एंड देन द कैमरा. हमने डिफ़ॉल्ट कैमरा जो है वो डिलीट कर दिया था. सो आई एम गोइंग टू प्रेस 0 फ्रॉम माई कीबोर्ड एंड देन अगेन 0 हेयर to see the camera direction. हमने मूव टूल से गाइस कैमरा की डायरेक्शंस को चेंज करना होगा मैनुअली तौर पे, सो दैट हमारी जो एनिमेशन है वो अच्छी हो सके. जी गाइस, आप देख सकते हैं कि मूव टूल की बेसिस पे मैंने कैमरे की जो डायरेक्शंस हैं जो कि हमने खुद ऐड किया था शिफ्ट ए प्रेस करके, और वो मूव टूल की मदद से मैंने खुद उसे चेंज किया है मैनुअली तौर पर. और अब हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं इसी कैमरा सेटिंग्स को और आपको दिखाएंगे कि हाउ दिस बॉल विल एनिमेट. Yes, we are in the proper shape now. So here we can go for the animation now.
जी guys, now we are in a proper shape of our camera. So now we are going to press N from my keyboard and view and lock this camera to view window like this. जी guys, we have locked it, and after locked it we are going to save our डेस्कटॉप पर ही इसको सेव कर देते हैं हम। और फाइल फॉर्मेट जो है हम इसका MPEG वीडियोस जो है वो करेंगे। जी गाइस, और अब हम रेंडर में जाकर रेंडर एनिमेशन करेंगे। सो वी हैव सक्सेसफुली अप्लाइड आवर एनिमेशन ऑन ए बॉल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और नेक्स्ट वीडियोस में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और अगेन ब्लेंडर की न्यू ट्यूटोरियल के साथ वी विल बी देयर फॉर यू, एंड आपको सिखाया जाएगा कि हाउ वी कैन डू एनीथिंग, एनी 3D एनिमेशन, एनी 3D इन्वायरमेंट इन ब्लेंडर। और बहुत सिंपल है। थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, वॉच कीजिए अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच।